वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। अब जब सीयूटी पीजी 2025 के फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है, आप में से बहुत से लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा, लेकिन क्या आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर गौर किया? क्या क्या चेंजेस आए हैं इस बार सीयूटी पीजी के एग्जाम में और उसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है सेंट्रेंस एग्जामिनेशन में? इसके बारे में हम आज डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा हम बहुत से अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी हम आपको फॉलो कर सकते हैं। तो यूट्यूब के अलावा अदर सोर्सेज से भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फॉर्म फिलिंग है सीयूटी पीजी 2025 का, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनमस कॉलेज के लिए है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। जो अप्लाई करना चाहते हैं वो 1 फरवरी 2025 तक आप सीयूटी पीजी में के थ्रू जो भी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, स्टेट यूनिवर्सिटीज या जो भी प्रोग्राम कोड है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जाम है वो 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में होगा, अनलाइक लास्ट ईयर जो कि एग्जाम पहले हो गया था, यानी 12 मार्च तक ये एग्जाम खत्म हो गया था और इस बार उसके ठीक बाद से स्टार्टिंग की गई है। 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में होगा। और जो करेक्शन विंडो है, 1 तारीख इसके लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने की, और करेक्शन विंडो 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में खुलेगी। हो सकता है कि एक एक्सटेंशन मिल जाए आपको 7 दिन का फॉर्म फिलिंग करने के लिए, लेकिन एक चीज आप बिल्कुल याद रखें कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतनी ही जल्दी आपको जो प्रोस्पेक्टिव सेंटर हैं उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंजेस वो लेकर के आए हैं और इसका असर आपके स्कोर पर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहली बात, अनलाइक लास्ट ईयर जहां पर जो पूरा पेपर था वो 105 मिनट का होता था, अब उन्होंने 90 मिनट का कर दिया हुआ है, यानी 15 मिनट घटा दिया हुआ है। इसका मतलब कि कट ऑफ डाउन जाएगा। जो कट ऑफ ऊपर जाता था अब कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछली बार की तरह से इस बार भी फिक्स्ड है। 75 क्वेश्चंस दिए गए हैं और टाइम दिया गया हुआ है 90 मिनट। और अब आप 4 पेपर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड लिस्ट से, यानी सेम फीस में जो भी फीस निर्धारित की गई है उस फीस में आप 2 पेपर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई 2 पेपर कोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझसे किसी बच्चे ने पूछा कि अगर मुझे COQP 11 ही देना है तो क्या जरूरी है कि मुझे कोई और पेपर कोड सेलेक्ट करूं? जी नहीं, आप सिर्फ एक पेपर कोड के साथ भी जा सकते हैं। आपको 2 पेपर कोड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि उस सेम फी स्ट्रक्चर में अगर आपको अलाउ किया जा रहा है 2 पेपर कोड चुनने के लिए तो आप दोनों चूज कर सकते हैं। किसी में स्कोर कम है या किसी में ज्यादा है, इससे आपके टोटल स्कोर कार्ड पर या जो आपका डिजायर्ड प्रोग्राम है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, लेकिन अगर कहीं भी कोई भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं या गूगल पर ACOG सर्च करें और वहां से हम तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। चलिए, जो नंबर ऑफ सेंटर्स हैं वो घटा करके 300 से 285 कर दिए गए हैं, बट इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कोई चेंज नहीं आएगा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि कोरा पे मैं आंसर करता हूं और बहुत से लोग अक्सर कोरा तक मुझ तक पहुंचते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन में कि क्या जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। सो ये उस पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि जीटी का सेक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। वैसे ओवरऑल जीटी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं सीयूटी पीजी में। जब जीटी की हम बात करते हैं तो एप्टीट्यूड के सेक्शन में आ जाता है, बट सीयूटी पीजी में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो हैं, जो उनका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो 2024 से ही बोरो किया गया हुआ है। उसमें नयापन कुछ भी नहीं है, एज इट इज वो फॉर्मेट उठा करके लेकर के आया गया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं चेंजेस के बारे में। बार बार कह रहा हूं, कोई डाउट है तो हम तक पहुंचिए, आप कमेंट करिए। आप Candidates will now have the option to select 4 preferred cities based on their address. Earlier applicants would opt for 2 centers. यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ पहले 2 सिटी का चॉइस था, अब आपके पास 4 सिटीज का चॉइस होगा। जो पेपर होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका मतलब है कि जितनी जल्दी आप फॉर्म करेंगे उतनी ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको जो डिजायर्ड सिटी है वो जल्दी मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। The application fee for CUT PG 2025 has been increased by rupees 200 for all categories, including general, other backward classes, non-creamy layer, scheduled caste, scheduled tribe, and person with
डिसेबिलिटी, सबके लिए 200 रुपए के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। एग्जामिनेशन की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो आज भी एनटीए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The comprehension section in the general paper will be available in either English or Hindi depending on the candidate preference which must be specified during the registration। यानी आपको पहले ही जो आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको पहले ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको आपको हिंदी में लेना है या इंग्लिश में लेना है। लेकिन क्या ये सबके लिए जरूरी है? जी नहीं। जहां पर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे वहीं पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको हिंदी रखना है या इंग्लिश रखना है। बहुत से पेपर ऐसे होंगे जहां पर कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा, वहां पर सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ही पूछा जाता है। जैसे अगर आप एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ही पूछी जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम हर बार की तरह से +4 मार्क्स है। करेक्ट आंसर पे आपको +4 मिलेगा, इनकरेक्ट आंसर वुड अट्रैक्ट -1 और अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे कोई भी मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। एक बार फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो फी है वो 1400 है, ओबीसी के लिए 1200 है, एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 1100 है, पीडब्ल्यूबीडी के यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 1000 रुपीज है। और अगर कोई एडिशनल पेपर ले रहे हैं, आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट 2 पेपर्स ऐड हो जाते हैं अगर आप इनमें से कोई किसी कैटेगरी में आते हैं तो, लेकिन आप एक पेपर भी ले सकते हैं। और अगर आप एडिशनल पेपर रखना चाहते हैं तो 700 जनरल के लिए, 600 ओबीसी के लिए, 600 एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 600 रुपए होंगे। और जो अगर आउटसाइड भारत लेते हैं तो 7000 आएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप देखोगे जहां जहां इंडिया है वहां पर जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज करके भारत किया गया है। ये भी एक इस बार का यूनिक चेंज है। हाँ, अगर आपको फ्री सैंपल पेपर्स चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए तो आप जाइए एसयूजी पे सर्च करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बार हम मॉक टेस्ट सिलेक्टिवली कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और आप मैसेज करिए आई वांट फ्री मॉक टेस्ट, हम आप तक पहुंचकर आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल करा देंगे, या हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप फ्री मॉक टेस्ट तक ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी जानकारी के लिए आप हम तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच।